नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में रेलवे सामान्य विज्ञान यानी कि एसपीडी साइंस देखेंगे। इसका मॉडल सेट 91, 92 और 93 देखेंगे। इससे पीछे का जितना भी मॉडल सेट है वो सभी डाल चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल सेट 91 है। पहला बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का खोज किया है। अगला जेनेटिक कोड की खोज किसने किया है? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने किया है। अगला चेचक की टीका की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीका का खोज किया है। अगला हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने 1882 में हाइड्रोफोबिया की टीका की खोज किया लुई पास्चर। अगला मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने किया था? तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने 1920 में मलेरिया की चिकित्सा की खोज किया था। इस 91वां सेट में आपको खोज ही मिलेगा विभिन्न यंत्र के। अगला है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति का खोज किया था। इनको फादर ऑफ टेक्नोनॉमी भी कहते हैं। अगला है जीवन की उद्भव यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा था? तो अलेक्जेंडर ओपेरिन ने यह पुस्तक लिखा था। अगला मैडम क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मैडम क्यूरी को 1903 और 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज लिखा गया है। अगला है त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो डेनिस गेवर ने त्रिविमीय फोटोग्राफी का खोज किया था। अगला आनुवंशिकी के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आनुवंशिकी के नियम का प्रतिपादन गेर्गर जॉर्ज मेंडल ने किया था। अगला है अंगों में समजातता एवं समरूपता का सिद्धांत किसने दिया था? तो रिचर्ड ओवन ने यह सिद्धांत दिया था। अगला केस्कोग्राफ की खोज किसने किया था? तो केस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बोस ने इसका खोज किया था। ठीक है। अगला है डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में मिला है? तो 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला और वो भी क्या? तो रमन प्रभाव की खोज के कारण उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया एवं किस क्षेत्र में? तो 1983 में खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब मॉडल सेट 92 देखेंगे। अगला है सिरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको सिरेमिक्स में चीनी के बर्तन का अध्ययन किया जाता है। चीनी के बर्तन का अध्ययन सिरेमिक्स में किया जाता है। अगला डेंट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेंट्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फूल, फल और साग सब्जी का अध्ययन हार्टिकल्चर में किया जाता है। ठीक है। अगला हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों यानी कि टिश्यूओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन? तो माइकोलॉजी में कवकों का यानी कि फंजाइयों का अध्ययन किया जाता है। अगला न्यूमेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूमेरोलॉजी में अंक जो होता है अंकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला है न्यूमेस्टिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है न्यूमेस्टिक्स में। अगला है फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला है सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीड़ों का अध्ययन एवं उसके पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी के अध्ययन में आपको पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओडोंटोलॉजी में आपका दांत यानी कि तीथ का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगर नमक का अम्ल किसे कहा जाता है? तो नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किया जाता है, जिसका फार्मूला आपको HCl होता है। ठीक है। अगला है बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम आपका होता है CaOH का
हाल्टवाइज होता है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। एक बिना बुझा हुआ चूना होता है जिसे CO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो बिना बुझा हुआ, जबकि ये जो है बुझा हुआ चूना है, ठीक है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगला है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसका फार्मूला N2O होता है, ठीक है। अब मॉडल सेट 93 देखेंगे। डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया जो है गला या श्वास नली को प्रभावित करता है। अगला है ग्लाइकोमा तथा ट्रोकोमा किस अंगों को प्रभावित करता है? तो ग्लाइकोमा और ट्रोक्रोमा जो है ना आँख को प्रभावित करने वाला एक रोग है। अगला है हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? तो हैजा जो है ना आंत कहे या आहार नाल को वो प्रभावित करता है। अगला टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड भी आपको आंत को ही प्रभावित करता है। अगला है ग्वाइटर किस अंग को प्रभावित करता है? तो ग्वाइटर जो है ना थायराइड ग्रंथि यानी गला को प्रभावित करने वाला है। अगला निमोनिया तथा ट्यूबरकुलोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया पूछे या ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी कहते हैं, वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला जोंडिस जिसको पीलिया के नाम से भी जानते हैं, वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो तिल्ली यानी तिल्ली मतलब यकृत को प्रभावित करता है जोंडिस, ठीक है। अगला एड्स का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म एड्स का? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। अगला है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया रोग आपको लोहा की कमी से होता है, जबकि लोहा के संकेत की बात करें तो Fe होता है और इसका परमाणु संख्या 26 होता है, ठीक है। अगला है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होने वाला एक रोग है। अगला है मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो रोग है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने के कारण ये रोग होता है। अगला है सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहते हैं? तो वो रक्त समूह को जो है रक्तदाता यानी डोनर कहते हैं, ठीक है। अगला है सार्वत्रिक आदाता यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट किस समूह को कहते हैं? AB ग्रुप को, ठीक है। AB ग्रुप को हम ग्राही भी कहते हैं, यानी कि वो दूसरे ब्लड ग्रुप से वो ग्रहण कर सकते हैं। अगला एक वयस्क मनुष्य का सामान्य हृदय गति कितनी होती है? तो 72 प्रति मिनट होता है, ठीक है, 72 प्रति मिनट होता है। अगला सिस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य का कितना होता है? तो 120 mmHg होता है, ठीक है। उसी को 80 से भाग भी देते हैं, यानी 180/20 होता है सामान्य, तो ऊपर वाले को सिस्मोलिस कहते हैं, नीचे वाले का डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो वही कहता है सिस्टोनिक होता है 120 और डायस्टोनिक रक्तचाप का सामान्य में होता है तो 80 mmHg होता है। अगला है विषाणु जनित मुक्त रोग कौन कौन होता है? ये विषाणु द्वारा होने वाला कौन कौन सा रोग है? तो बहुत सारे रोग होता है, उसमें कुछ दिया हुआ है, जैसे गलसुआ, पोलियो, फ्लू, उसके बाद इन्फ्लुएंजा, चेचक, रेबीज, खसरा, ट्रोकोमा, एड्स, हाइड्रोफोबिया इत्यादि है विषाणु द्वारा होने वाला रोग। तो इस वीडियो मॉडल सेट 91, 92 और 93 देखे हैं, और इसका अगला पार्ट भी सभी लाते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी अगला इसका पार्ट डालेंगे तो आप तक पहुंच पाएगा। फिर मिलते हैं अगला इसके पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।